दिल्ली में जानलेवा बारिश। क्या आप आसानी से विश्वास कर पाएंगे कि हमारे देश की हाईटेक राजधानी दिल्ली के पौष इलाके चाणक्यपुरी में कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर इतना पानी भर जाए कि पानी में डूबने से 15 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो जाए। ये बेहद दर्दनाक खबर सामने आने के बाद दिल्ली वाले कह रहे हैं ये 15 साल के बच्चे सौरव की नहीं बल्कि सिस्टम की मौत है। इस खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 15 साल के एक लड़के की दिल्ली में पानी में डूबने से मौत हो गई है और ये किसी नदी नाले में नहीं, समुद्र में नहीं, बल्कि दिल्ली की सड़क पर पानी भरने से भारी बारिश के बाद, और वो भी दिल्ली के बेहद पौष चाणक्यपुरी इलाके में पानी भरने से 15 साल के इस बच्चे की मौत हुई है। और जरा सी बारिश ने एमसीडी के दावों की पोल खोलकर रख दी है। एक हंसता खेलता बच्चा चला गया। दिल्ली की बारिश जानलेवा होती जा रही है। चाणक्यपुरी इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद जो हुआ उसे देखकर और सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल चाणक्यपुरी में बारिश में डूबने से 15 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप का रहने वाला सौरव अपने कुछ दोस्तों के साथ बारिश के बाद जमा हुए 2 फीट से ज्यादा पानी में खेल रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। जब तक उसको गंदे पानी से बाहर निकाला जाता उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से उसका वीडियो भी बनाया। राजधानी की सड़कों पर पानी भरने से मौत हो सकती है, ये सोचकर भी यकीन नहीं होता। लेकिन बारिश और बद इंतजामी ने जिसके घर का चिराग बुझा दिया, उसके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका बच्चा जो बारिश में कुछ देर पहले मस्ती कर रहा था, वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। मौके पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि जब वो पानी में डूबने लगा था तो वहां खड़ी एक कार के नीचे उसका सिर फंस गया था और जब तक उसको निकाला जाता उसकी जान जा चुकी थी। दिल्ली के विवेकानंद कैंप में है इस वक्त हम लोग। यहाँ के 15 साल के एक युवक की मौत हो गई डूबने से। इस वक्त हम लोग उनके घर के बाहर हैं और देखिए यहाँ पर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सौरभ नाम का ये युवक कहा जा रहा है कि नहाने के लिए गया था बारिश में, जब कथित तौर पे उसकी डूबने से मौत हो गई और घर वालों का आज रो रो के बुरा हाल है। उसको सीपीआर देकर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने बचाने की भी कोशिश की, लेकिन उसको बचाने में सफलता नहीं मिली। आइए हम आपको सीधे इस समय दिल्ली के चाणक्यपुरी और उस बच्चे सौरभ के घर वहां पर मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद के पास लिए चलते हैं। अभिषेक, बेहद दर्दनाक, मतलब जिसने भी सुना वो परेशान हो गया इस बच्चे की मौत के बाद। क्या हुआ था आखिर, कैसे पानी भर गया, कहां कितना पानी भर गया कि ये बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा? अभिषेक जी सही, देखिए पानी की जो धार थी वो बहुत तेज थी और यहाँ जो लोग बता रहे हैं कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ इस कैंप के बहुत सारे बच्चे थे जो नहाने गए थे। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी कि उसका पैर फिसला और पानी इतना तेज धार का था कि वो एक कार के नीचे जाकर फंस गया। लेकिन जितनी देर में उसे निकाला जाता उतनी देर में काफी ज्यादा पानी उसके फेफड़ों में भर चुका था। उसको रिवाइव करने की भी लोगों ने कोशिश की, सीपीआर देने के लिए भी लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस वक्त हम लोग उनके मृतक के घर के बाहर ही हैं और यहाँ पर उनके रिश्तेदारों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार करुण क्रंदन चल रहा है। सोचिए 15 साल का बच्चा जो घर के बाहर नहाने गया था बारिश के पानी में, अगर उसके साथ ऐसा हो जाता है तो घर वालों पर क्या बीत रही होगी। ये हालत है। छोटा सा ये कैंप है, विवेकानंद कैंप कहा जाता है, और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो लोअर इनकम क्लास से आते हैं और ये स्थिति यहाँ पर पहली बार हुई है कि इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। नहाने के लिए गए हुए बच्चे अगर इस तरीके से डूब के मर रहे हैं तो ये वाकई में शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबने की बात है उनके लिए, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि ये राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर पानी न जमा हो। सही अभिषेक, आपने बहुत सख्त शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया है
और हम समझ सकते हैं ये जो बात आपने कही, आपने भावना व्यक्त की, ये न सिर्फ इस परिवार, उससे जुड़े लोग, बल्कि देश के जिस भी व्यक्ति ने इस खबर को सुना उसकी भावनाएं। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक आनंद, हमारे संवाददाता। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से बारिश के बाद ऐसा पानी भरा कि 24 घंटे दौड़ती भागती दिल्ली की रफ्तार थम गई। दिल्ली के पौष इलाके तैरते हुए नजर आए। बारिश के बाद सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जैम देखा गया। लोग 2 से ढाई घंटे तक गाड़ियों में कैद होने को मजबूर हो गए। अब सवाल यह है कि कुछ ही घंटों की बारिश से राजधानी, हाईटेक राजधानी, हर बार क्यों तैरने लगती है? यकीन आए या ना आए, लेकिन ये सच है कि ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश के बाद डूबती और तैरती दिल्ली राजधानी की नियति बन गई। दिल्ली के बेहद व्यस्त इलाके धौला कुआं की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दिल्ली में बारिश लोगों के लिए राहत बनने की बजाय एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। मेरे पीछे आपको ये कई किलोमीटर का जो लंबा जाम दिख रहा है, ये तस्वीर धौला कुआं की है। नीचे पानी भरा हुआ है और लोग कई घंटों से यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं, एम्स से होकर ये रास्ता रिंग रोड के जरिए नारायणा की तरफ जाता है और यहाँ पर जो गाड़ियां फंसी हुई हैं वो हॉर्न बजाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। जाम में फंसे लोग परेशान हैं और पानी किस तरह से भरा हुआ है ये देखिए। यहाँ आपको नजर आएगा कि इस जाम की असली वजह दरअसल ये जल भराव है। इतने हाईटेक फ्लाईओवर के नीचे जब जल भराव होता है तो फिर लोगों के लिए मुसीबत दोगुनी हो जाती है। देखिए धौला कुआं में कैसे जल जमाव के बाद बस, कार और बाइक ट्रैफिक में फंसे दिख रहे हैं। धौला कुआं में सबसे ऊपर मेट्रो दौड़ती है, उसके नीचे फ्लाईओवर पर गाड़ियां रेंगती दिखी, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे पानी में गाड़ियों को निकलने में काफी मुश्किल हुई। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ घंटे की तेज बारिश से दिल्ली में एमसीडी के दावों की पोल खुल जाती है। एक और तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। अगर हम इस तरफ मुड़ जाएं, जो रास्ता नारायणा की तरफ जा रहा है, हमारे कैमरामैन मैनुअल आपको दिखाएंगे। आपको यहाँ पर ये बड़े बड़े बोर्ड नजर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर इंडिया गेट लिखा हुआ नजर आ जाएगा, करोल बाग लिखा हुआ नजर आ जाएगा, नारायणा लिखा हुआ नजर आएगा। जहां नारायणा लिखा है उसके ठीक नीचे आपको गाड़ियों का हुजूम दिख जाएगा। और ये जो जाम है ये पिछले कई घंटों से लोगों को परेशान कर रहा है और इसकी वजह है जल भराव। तो जाहिर है कि उन तमाम लोगों के लिए ये मुसीबत बन गया है। ये देखिए दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में किस तरह मूसलाधार बारिश हो रही है। कुछ घंटे की तेज बारिश ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। ये तस्वीरें दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर की हैं। जेएनयू के बाहर भारी बारिश से कुछ ही पलों में सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के दौरान विजिबिलिटी कम होने की वजह से अंधेरा छाने लगा, जिससे कुछ लोग भरी दोपहर में गाड़ियों की लाइट जलाकर चलते दिखे। आज तक के कई संवाददाता दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बारिश और जलजमाव के बाद बने हालात पर नजर बनाए हुए। सुशांत मेहरा रिंग रोड पर मौजूद थे। उन्होंने ग्राउंड जीरो से दिखाया कि मामूली सी बारिश भी दिल्ली वालों के लिए राहत नहीं, आफत लेकर आती है। महज कुछ घंटे की बारिश के बाद ही दिल्ली की सड़कें एक बार फिर पानी से लबालब हो चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रिंग रोड पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से सड़कों पर पानी ही पानी इस वक्त जो है वो रिंग रोड पर नजर आ रहा है और उसके कारण जाम की लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त रिंग रोड, जो कि शालीमार बाग, बुराड़ी और आसपास के तमाम हिस्सों को जोड़ता है, इन तमाम हिस्सों पर आपको लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त जो है वो नजर आएंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई किलोमीटर तक ये जाम जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। सड़कों की दोनों तरफ इस वक्त गाड़ियां ही गाड़ियां जो है वो फंसी हुई हैं, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो बसेस हो। बारिश के कारण, पानी भरे होने के कारण कई सारी बसें भी जो है वो खराब हो चुकी हैं और रास्ते में रुकी हैं, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा खराब हुई है। भाई साहब 1 घंटा हो गया आधे किलोमीटर के बैच में, टांगे दर्द हो गई हैं, पेट्रोल का नुकसान हो रहा है। पता नहीं ये केजरीवाल सरकार कर क्या रही है। ये दिल्ली को सिंगापुर बना रहे हैं या दिल्ली को झोपड़पट्टी बना रहे हैं।
देखा आपने, दिल्ली में जब जब मूसलाधार बारिश आती है तो कैसे हाईटेक राजधानी भी पानी पानी हो जाती है। पंकज जैन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है घर से बाहर निकलने में डर लगता है। और दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं, जैसे नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, इधर फरीदाबाद, इधर गुरुग्राम, यहाँ के लोग दिल्ली आने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि जरा सी बारिश में जाम लग जाता है, जाम में गाड़ियां फंस जाती हैं। गाड़ियां फंसने की वजह से कई लोगों की मीटिंग्स छूट गई हैं, कई लोगों की ट्रेनें छूट गई, फ्लाइट्स छूट गई। जाम में लोग जबरदस्त परेशान दिखे और सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को इस बात की हुई कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी अधिकतर जगहों से गायब दिखे। लेकिन बारिश में आम से विशेष तक सभी लोग जब फंस गए आप ट्रैफिक में, तो आप वीआईपी हो, आम आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको जबरदस्त जाम मिलता है और इसी तरह पानी में आप परेशान होते रहते हैं। तो दिल्ली में कई लोगों की ट्रेन छूटी हैं, फ्लाइट्स छूटी हैं, ऑफिस नहीं जा पाए हैं, मीटिंग्स छूटी हैं, कई जरूरी काम छूटे हैं, हॉस्पिटल नहीं जा पाए हैं। ये हल्की सी बारिश के बाद दिल्ली का, देश की राजधानी दिल्ली का हाल। दिल्ली के कैंट इलाके में भी बारिश के बाद जाम में फंसे लोग परेशान दिखे। कोई 2 घंटे से जाम में फंसा रहा, तो कोई 2.5 घंटे तक कार में कैद रहा। किसी की जरूरी मीटिंग छूटी तो किसी की ट्रेन मिस हो गई। कैंट हो या दूसरे पॉश इलाके, बारिश के बाद जाम ने 24 घंटे दौड़ती भागती दिल्ली की रफ्तार थाम कर रख दी। कैंट इलाके में कई वीआईपी भी जाम में फंसे दिखाई दिए। कुछ जगह ट्रैफिक पुलिस के सिपाही भी जाम खुलवाते और लोगों को समझाते नजर आए। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में भी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा दिखा, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाके बारिश और जल जमाव से जूझते नजर आए। हर बार एमसीडी दावा करती है कि इस बार दिल्ली वाले बारिश का लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन हर बारिश के बाद एमसीडी के वादों और दावों की असलियत सामने आ जाती है। लगता है कि गर्मी में पानी की कमी से जूझना और बारिश के मौसम में डूबना दिल्ली की किस्मत बन गई है। हिमांशु मिश्रा और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।